बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ीमेल, सब में खुशामदीद। कैसी हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है। अच्छा जी, खादी का सेल से जो की गई शॉपिंग है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टिच में। तो मेरा पार्सल आ गया था ऑनलाइन। इसका जो मकसद है ना, वो शेयर करने का यही है कि रियल में जो कलर हमारे पास आते हैं और जो वहाँ पेज पर लगे होते हैं उनमें कितना डिफरेंस है, या फिर साइज़ में या फिर प्रोडक्ट में, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। ड्रेस नंबर 1 मेरे पास ये वाला है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। मुझे था कि बस ये तो लेना ही लेना है, बाद में बेशक जैसा मर्ज़ी निकले ना, लेकिन इस पर मैं अपना रिस्क ज़रूर लूँगी कि मुझे ये वाला ड्रेस लेना ही है। वहाँ पर कलर बहुत ब्राइट आ रहा था, यहाँ पर उतना ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा डल है, लेकिन फिर भी ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बड़ा ही ना खूबसूरत मुझे ये वाला ड्रेस लगा। और ये प्राइस इसकी मैं बता दूं, मुझे आफ्टर ऑफर इस टाइम भी लगी हुई है सेल। आप फ़ौरन से इसे जाके ना अवेल कर लें। ये वाला ड्रेस बिना सोचे समझे ले लें। ये 14 साइज़ है शर्ट का, लेकिन 14 साइज़ भी जो है ना वो मुझे मतलब फुल नॉर्मल पूरा था। अब देखें, कोई 14 साइज़ है जो बिल्कुल खुला है, बहुत ज़्यादा खुला है, और कोई पूरा पूरा है, इस तरह से। तो ये 2400 की शर्ट थी और 1200 का ट्राउज़र था आफ्टर ऑफ। यानी टोटल मुझे 3600 रुपये में ना ये सारे ड्रेस पड़े हैं जो मैंने लिए हैं। 3600 में एक ड्रेस आफ्टर ऑफ, तकरीबन 30% ऑफ के बाद। नेकलाइन इसकी बड़ी ही प्यारी बनी हुई है और बहुत ही आसान नेकलाइन है। तो जो अनस्टिच मंगवाए हैं ना, उनमें से इंशाल्लाह हम लोग ये वाली नेकलाइन बनाने वाले हैं, साथ साथ रहिएगा। और ये इस तरह से इसके टसल्स लगे हुए हैं। अच्छा, वैसे ये वाली जितनी भी सीरीज़ें थी ना, मतलब जितने ड्रेस मेरे पास आए हैं उसके अलावा जितने भी थे, सब पर इस यही बटन ही लगाए हुए थे। मतलब इतने ज़्यादा बटन लगा दिए हैं खादी ने। अच्छा, उसके बाद ये वाला ड्रेस है। मैं ना रियल प्राइसेस में बहुत ही कम ख़रीदती हूँ। मतलब मेरा दिल नहीं मानता कि इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करूँ उतनी कीमत उस ड्रेस के लिए, यानी इतनी ज़्यादा कीमत ना। तो सेल से फिर ये होता है कि चलो थोड़ा सा बंदा कर लेता है कि सिला सिलाया 3600 रुपये में मिल गया। बाहर से भी लूँ तो 3000-3500 रुपया कहीं नहीं गया एक ड्रेस ख़रीदने के लिए। फिर लुक में काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर दूसरा ये कि स्टिचिंग में भी काफ़ी डिफरेंस होता ही होता है। ट्राउज़र की शेप बड़ी ही प्यारी आ रही होती है इन ड्रेसेस की। तो ये वाला ड्रेस पहनने में कुछ ऐसा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। लॉन्ग लेंथ के साथ शर्ट थी, इस तरह राउंड इसका दामन बना हुआ था, और 14 साइज़ है। ट्राउज़र जो है ना वो 12 साइज़ का है, क्योंकि साइज़ अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने रिस्क के तौर पर 12 ही मंगवा लिया। बट मीडियम साइज़ वालों को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साइज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसलिए आप भी मंगवा सकते हैं। ये ड्रेस स्टिल अवेलेबल है, आप जाके ना इसे ले सकते हैं। उसके बाद ड्रेस नंबर 2 है। इसकी पिक मैंने वहाँ से लेना मुझे याद नहीं रहा ड्रेस के, अब मुझे इसका कोड भी नहीं आता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जस्ट मैंने शर्ट मंगवाई थी, इसके साथ का ट्राउज़र ख़त्म था, बट कुदरती इस तरह से हो गया कि वो एक ही ट्राउज़र ना मेरी दोनों शर्ट्स के साथ जा रहा था, ब्लू कलर वाला। तो मैंने वही इसके साथ पहन लिया अभी भी, और बाद में भी पहन लूँगी। ये भी विंटर स्टफ़ है, दोनों ही विंटर स्टफ़ हैं। जो लास्ट में आपने देखा वो भी, और ये भी इस तरह ना इसके जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर लेस लगी हुई है, और इसके चौक बड़े ही प्यारे हैं। अच्छा, ये भी 14 साइज़ है, लेकिन ये बहुत ही खुला है, मतलब लार्ज से भी थोड़ा सा ऊपर का ही खुला है, बहुत ज़्यादा खुला ड्रेस है। लेकिन क्योंकि इसके जो चौक बने हुए हैं ना वो इसको खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरा श्रिंक वगैरह भी हो जाएगा तो थोड़ा सा तो खैर वहाँ पर निकल जाएगा। मैंने ये रिस्क ले लिया, मैंने कहा कि भाई साइज़ बड़े हो जाएँ तो खैर है, मतलब कि उसका कोई ना कोई हल है, श्रिंक हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगी। लेकिन छोटा हो गया ना तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये शर्ट भी बड़ी ही प्यारी लग रही थी, बड़ी ही ट्रेंडी लग रही थी। आजकल वैसे भी लूज़ क्लोथ्स चले हुए हैं, तो ये उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। मुझे ये शर्ट भी बड़ी ही पसंद है। स्लीव्स आप देख सकते हैं कि मेरे कहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी लंबी शर्ट है और काफ़ी खुली भी, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी फिटिंग दे लूँगी तो उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और वॉश के बाद भी। इसके भी इसी तरह ना बटन के साथ और पर्ल्स के साथ बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से मिनी टसल्स बने हुए थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। और इसके साथ भी मैंने वही ट्राउज़र चला लिया, और ये भी विंटर स्टफ़ था, और ये भी 2000 की जस्ट शर्ट थी। अच्छा, उसके बाद जी ये वाला ड्रेस नंबर 3 है। अगेन इस पर भी बटन और पर्ल्स वर्क ही हुआ हुआ है, थोड़ा सा शेल वर्क है, स्टोन वर्क हुआ हुआ है। और ये वाली शर्ट है, इनमें मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया। वो ये कि जब मैंने इनको ऑर्डर किया ना, लास्ट वाले ये 2 ड्रेसेस, तो वहाँ पर कैम्ब्रिक कॉटन स्टफ़ आ रहा था, तो मैंने इन्हें सर्दियों का सोच के मंगवाया था कि चलो विंटर्स होंगी तो सर्दियों में बस
चाहिए मुझे ना, लेकिन जब ये मेरे पास आया है तो ये सब लोन है, यानी कि ये दोनों ड्रेसेस भी लोन पर हैं। ये फ्रंट ओपन के साथ है, इस तरह से टसल्स, ये बटन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से, साथ में एक एक पर्ल लगा हुआ है, धागा लिपटा हुआ, और फ्रंट इसका इस तरह से ओपन है। शॉर्ट शर्ट है ये, और ये स्क्वायर स्लीव्स के साथ है। आप देख सकते हैं कि जहाँ कंधे की कटिंग नहीं होती उस वाली शर्ट के साथ, और मैं इस शर्ट की स्टिचिंग की वीडियो अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। अच्छा, उसके बाद ये इसके साथ ट्राउज़र है, अगेन 1200 में ट्राउज़र था और 2400 में शर्ट थी। टोटल 3600 में ड्रेस पड़ा मुझे आफ्टर ऑफ। और ये इसका ट्राउज़र है बड़ा ही प्यारा, जिसके ऊपर इस तरह से ना पिंटेक्स डली हुई है, साथ में जॉइंट लेस है, और ये भी 14 साइज़ है, शर्ट भी 14 साइज़ है। मैंने सारे ही 14 साइज़ ही मंगवाए हैं, बस वो जो फर्स्ट वाला ड्रेस था उसमें ये था कि मुझे ट्राउज़र 12 साइज़ मैंने मंगवाया, क्योंकि मुझे 14 मिल नहीं रहा था, बट वो भी बुरा नहीं निकला, बिल्कुल पूरा अच्छे से पूरा ट्राउज़र था। और वैसे भी डाइट स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो ट्राउज़र मुझे परफेक्टली खुला खुला हो जाएगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा था। मुझे दुपट्टा आपने बताना है कि कौन सा। वैसे इन चारों ड्रेसेस में ना सी ग्रीन कलर काफ़ी मुश्तरका आ रहा है, यानी कि एक ही दुपट्टा ना इन सब ड्रेसेस के साथ भी चलाया जा सकता है, यानी कि सी ग्रीन कलर का। लेकिन आपने मुझे बताना है कि कौन सा कलर लूँ, मतलब पैसे खर्च करूँ दुपट्टों पर कि या रहने दूँ, या फिर चादर ले लूँ जो लेकर जाती हूँ अक्सर ही, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास ब्लैक दुपट्टा भी है, ब्लैक भी ले सकती हूँ इसके साथ। यानी कि अब देखें 3600 का अगर ड्रेस लिया ना, मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात करूँ, जो खर्च कर सकते हैं वो करें, तो मेरे ख्याल से कि बस दुपट्टा लें, आराम से जो दुपट्टे पड़े हुए हैं उन्हीं को लगाएं और फिर ही इनके पैसे पूरे करें। अच्छा, शर्ट वैसे जो है ना वो थोड़ी सी बैक से बुरी लगती है शॉर्ट, लेकिन इस तरह से जब मैंने इन्हें कंधों से उठा के थोड़ा सा पीछे को फेंका शर्ट, तो फिर उसके बाद शर्ट बैक से काफ़ी डाउन हो गई थी और फ्रंट से हाई हो गई थी। यानी थोड़ा सा ना इसकी सेटिंग आप कर लीजिएगा पहनने के बाद स्लीव्स वगैरह की। अदरवाइज़ ये शर्ट ना फ्रंट से डाउन आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा डीप नेक आ रही थी और बैक से हाई आ रही थी थोड़ी। उसके बाद ये वाला ड्रेस है, लास्ट ड्रेस है बेल बॉटम, और इसका भी अगेन वही इशू आया। ये लॉन है मेरे पास, जबकि वहाँ विंटर कैम्ब्रिक स्टफ़ आ रहा था। अच्छा, ये भी 14 साइज़ हैं। ट्राउज़र बेल बॉटम जो होता है ना उसका साइज़ हमेशा बड़ा होता है। आपको साइज़ चार्ट में लेंथ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन इसकी शेप की वजह से ना इसका, अगर नॉर्मल हम 36-37 ट्राउज़र भी पहनते हैं ना, तो इसका 41 हमें पूरा आएगा, यानी इतना डिफरेंस होता है बेल बॉटम में। तो पहनने के बाद ये बिल्कुल ठीक था, बस इसकी जो इलास्टिक का फ्रंट था ना वो मुझे फोल्ड करना पड़ा था, और पांचे बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो रहे थे। लेकिन थोड़ा सा ऊंचा जूता पहनने के बाद ना, बिल्कुल लाइट सा एक सैंडल जो मैंने नीचे पहना हुआ है वो पहनने के बाद ना ये पांचे ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। ओवरऑल इसकी लुक आप देख सकती हैं, अभी पहन कर भी दिखाऊंगी। और इसके भी इसी तरह स्टोन्स और पर्ल वर्क हुआ हुआ है, और इस तरह से पिंटेक्स डली हुई है। इसकी राउंड शर्ट है, और शर्ट बहुत ही ज़्यादा खुली है, यानी कि उसका दामन जो है ना वो किसी फ्रॉक से कम नहीं लग रहा। तो ये हैं जी मेरे 4 ड्रेस जो मैंने मंगवाए थे सारे ही। टोटल मेरा ये तकरीबन 13,700 रुपये का पार्सल था, जिसमें मेरे 4 सूट बन गए, 2 सर्दियों के 2 गर्मियों के बन गए हैं, और तैयार मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। काला दुपट्टा लेकर भी हमारा अच्छे से काम चल जाएगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह की लुक आ रही थी। अच्छा लूज़ कपड़े हैं, मतलब मुझे ये सारे ड्रेसेस पसंद आए हैं। ऑल्दो इन लास्ट वाले 2 ड्रेसेस के कलर्स वैसे नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे, लेकिन मैंने स्टफ़ और सिलाया होने की वजह से ना बस ये मंगवा लिए 50% ऑफ की वजह से। एंड कलर जैसा भी हो, ड्रेस जैसा भी हो, मेरे ख्याल से आपकी स्टिचिंग जो है ना, आपके हाथ लगना, वो उन्हें मज़ीद खूबसूरत बना देता है। वो बताता है कि आप पर ड्रेस कैसा लग रहा है। और मैंने तो खैर इस तरह से कैरी करना है। ये है मेरे पास ब्लैक दुपट्टा ना, जिसके साथ मैं सोच रही हूँ अगर नहीं लेने हुआ दुपट्टा तो इसके साथ ले लूँगी। और अभी मेरे 2 ड्रेसेस मज़ीद स्टिच वाले आ रहे हैं सना सफीनास के, इंशाल्लाह कल रिसीव हो जाएंगे। वीडियो इसीलिए लेट हुई कि मैं उनको भी साथ ऐड करना चाहती थी, बट नहीं हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन ड्रेसेस को ज़रूर